अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए, हम्म। क्योंकि डेली बेसिस पे मेरे पापा जितना एफर्ट्स करते हैं उतना शायद ही कोई करता हो। मुझे खुद नहीं पता था। एक्चुअली मेरी जो छोटी बहन है उसने मुझे बताया कि अगर तेरे को बिजनेस ही करना है तो ये एक और रास्ता है, बीबीए एमबीए के थ्रू तू कर सकता है। आपने डिजिटल मार्केटिंग विद एआई पढ़ना कब सोचा कि अब मुझे ये कोर्स करना है कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? मैंने एमबीए में एडमिशन लेने के बाद मेरे पास टाइम था, सो मैंने डिसाइड किया कि कोई स्किल्स कोर्स करते हैं, क्योंकि ये तो हम सुनते ही हैं कि डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं। सही बात। पहले तो जैसे मैं फ्री कोर्सेज देखता था फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे, तो आज उसी प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिला है, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे को मार्केटिंग लाइन में जाना था, पापा से एडवाइस ली, उन्होंने अंकल वगैरह ने एडवाइस किया कि ऐसे करो, मार्केटिंग ज़्यादा बेस्ट है अगर आपको बिजनेस करना है तो। फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना, चीज़ें एक्सप्लोर करी, कोर्स करे एंड जॉब कर रहा हूँ, इसमें ही आगे ग्रोथ करनी है। कब अपना बिजनेस का श्री गणेश करने वाले हो? सर हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट, जहां पे आज भी हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग विद एआई पढ़कर अपना करियर बनाया और एक सपना देखते हैं बिजनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप का। ये आते हैं दिल्ली से, वैसे हैं मूल तौर पे बनारस के। ऐसा ये भी हो चुका है कि एक बार पहले भी हमारी एक पार्टिसिपेंट आई थी जो बनारस की ही थी, एंड ये जो जगह है वहाँ से काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लेके लोग दिल्ली में आते हैं, मेट्रोज में जाते हैं एंड अपना करियर बनाते हैं, तो उनमें एक मोटिवेशन रहती है। वही चीज़ मुझे आज दिखी प्रशांत में। इन्होंने अपने पेरेंट्स के बारे में भी बात करी कि कैसे 35-40 साल से एक इंडस्ट्री में रह के उन्होंने अपना नाम कमाया, मेहनत कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और उन्हीं को, अपने पिताजी को ये रोल मॉडल मानते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं कि उनसे सीखें कि किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए, परिवार के लिए आगे बढ़ना चाहिए और एक ऐसा स्किल अपनाना चाहिए जिससे कि न केवल इनके परिवार का लेकिन आसपास समाज और देश और दुनिया का भी उत्थान हो सकता है। तो हमारे साथ हैं प्रशांत। आपने टाइम निकाला, आप हमारे साथ आए, आप बात करेंगे हमसे, लोग जान पाएंगे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट करी और क्या आप आगे करना चाहते हैं। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। कैसे हो आप? सर बढ़िया एकदम, आप बताओ कैसे हो आप? चल रहा है, सही। चीज़ें हैं। डिजिटल मार्केटिंग वाले पे काफ़ी सारे लोग देखते हैं, जानते हैं, कोशिश करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने के लिए भी, और साथ ही साथ एक जिज्ञासा रहती है लोगों को, एक क्यूरियोसिटी रहती है लोगों को कि ये भी जाने कि ये कोर्स या ये जो फील्ड हम पकड़ रहे हैं उसके बाद क्या, राइट, उसके बाद की ज़िंदगी कैसी होती है। और वही रीज़न है कि आप यहाँ बैठे हो। यस सर। आपकी एक जर्नी रही है पढ़ाई की, डिजिटल मार्केटिंग की, उसके बाद आप अभी इंटर्नशिप भी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं इंटर्नशिप? सर फिजिक्स वाला में अच्छा, फिजिक्स वाला में ही कर रहे हैं। क्या बात है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग। वेरी गुड। तो यही आज हम सबको बताएंगे कि आप ओके क्या काम कर रहे हो, आपकी रोज़मर्रा की लाइफ कैसी रहती है। तो प्रशांत, शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, ओके सर। राइट। आपका बचपन कैसा रहा? आप कहाँ पढ़े? दिल्ली से हैं आप? यस थोड़ा सा सर। बताइए अपने फैमिली के बारे में। सर मेरी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल से हुई है, नरेला से, हम्म। नरेला दिल्ली। एंड स्कूलिंग के बाद मैंने ग्रेजुएशन में परस्यू करा है बीबीए, रुक्मिणी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ रोहिणी से। उसके बाद करंटली आई एम परस्यूइंग एमबीए फ्रॉम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। सो तो एमबीए में आपने कोर सब्जेक्ट कौन सा पकड़ा अपना? सर स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग। मार्केटिंग में। यस सर। वेरी गुड। तो आपने हमेशा से सोचा था क्या कि मुझे बीबीए एमबीए वाले ही रास्ता पकड़ना है? आज शुरू से मेरा ये था कि मुझे बिजनेस की लाइन में जाना है। सो पहले तो ये था कि बीटेक करके और फिर बिजनेस ये करना मम्मी है। पापा बोल रहे होंगे बीटेक हाँ, कर लो। मोस्टली सभी लोग उस टाइम बीटेक या फिर नीट वगैरह डॉक्टर लाइन में जाना चाहते थे। तो मेरा भी यही था कि जेई मेन क्लियर करना है। मैंने उसके लिए थोड़ा अटेम्प्ट वगैरह भी तो दिए, बट तुमने 11th-12th साइंस में ही करी हुई है? हाँ 11th-12th मेरी साइंस है, नाइस। पीसीएम। मतलब तुम वो रेयर इंसान में से हो जो पीसीएम करने के बाद अपनी ग्रेजुएशन बीबीए में करता है। यस सर। कसम से, अगर मुझे पता होता ना कि यस सर। पीसीएम के बाद ये भी एक रास्ता है तो मैं अपने टाइम पे भी यही करता। सर मुझे खुद नहीं पता था। एक्चुअली मेरी जो छोटी बहन है उसने मुझे बताया कि अगर तेरे को बिजनेस ही करना है तो ये एक और रास्ता है, बीबीए एमबीए के थ्रू तू कर सकता है। छोटी बहन में ज्यादा। छोटी बहन में ज़्यादा। यस सही। सर। तो क्या करते हैं आपकी छोटी बहन? मेरी छोटी बहन लॉ कर रही है डीयू से, फैकल्टी ऑफ लॉ। फैकल्टी ऑफ लॉ काफी प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट है। यस सर। तभी समझ में आ रहा है कि ज्ञान वहां से आ रहा है वहाँ आपके से पास। बिल्कुल सर। ठीक है। और पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं, जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है केबल की, अजन्मा ग्रुप, सोनीपत में। अच्छा, तो सोनीपत से अप डाउन करते हैं अप रोज? डाउन करते हैं डेली बेसिस पे। काफी मेहनत होगी फिर वो, दो यस दो सर। घंटा जाना आना, वहाँ हाँ काम सर। करना। यस सर। तो उनको देख के लगता है कि सर एक्चुअली उनको देख के ही मुझे भी यही लगता है कि मुझे भी
अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए, हम्म, क्योंकि डेली बेसिस पे मेरे पापा जितना एफर्ट्स करते हैं उतना शायद ही कोई करता हो। सो मेरी मेन मोटिवेशन तो वही है। आपने पापा को बताया है? ये तो मैंने नहीं बताया। ऐसी चीज़ें तो बतानी होती हैं, यस हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, पापा यू आर माई रोल मॉडल। यस सर। बट ठीक है, तो आपको कभी भी प्रेशर नहीं आया कि आप बीटेक ही करो, इंजीनियरिंग ही करो? नहीं सर, मेरे पे प्रेशर नहीं था शुरू से। मेरे को ये था कि तेरे को जो करना है वो कर तू, हम्म, बट अपने लिए अच्छा कर लियो, हमारा तो सब सेटल है। सो मेरे को शुरू से इतना कोई ना पढ़ाई का प्रेशर था, ना जॉब का था, ना कुछ था। बट ये था मन में कि बिज़नेस करना है, क्योंकि मेरे पापा एक प्राइवेट जॉब करते हैं, और जहाँ वो जॉब करते हैं वो बेसिकली बिजनेस डीलिंग होती हैं। हम्म। सो शुरू से ये था कि बिज़नेस की लाइन ही पकड़नी है, बिज़नेस ही करना है। तो मेरा ये था शुरू से। तभी सोचा, आप तो 24 साल के ही हो, यस सर। राइट, कि क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, क्या जाना है? सर मैंने 2-3 ऑप्शन सोचे हैं, बट हम्म, मेरा भी मेन फोकस है कि मैन्युफैक्चरिंग केबल की करनी है, केबल हम्म। लाइन से रिलेटेड। और यही क्यों? यही क्यों? क्योंकि मेरे पापा का 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, हम्म। और मैं थोड़ा उनकी हेल्प करूंगा, वो मेरी करेंगे, एंड वी ग्रो आवर बिजनेस। वेरी गुड। तो एक बात बताओ, जैसे ये जनरली जब भी हम बात करते हैं ना कि हमें अपना बिजनेस करना है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनने भी कहा है कि बिजनेस करना है। शुरुआत से जो मेरे साथ पहला पॉडकास्ट था, उन्हें ज्वेलरी का बिजनेस करना था, डायरेक्टली एंड कंज्यूमर। फिर एक एग्री टेक में चाह रहे थे कि मैं ऐसा चावल बनाऊंगा कि या उनकी भी खेती बाड़ी है, तो इस तरीके का चावल हम ग्रो करते हैं उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, और वो हम देश भर में ले जाना चाहेंगे। तो वो दिख रहा है कि डायरेक्ट रिटेल बिजनेस है, कंज्यूमर बिजनेस है। जो आप कह रहे हो केबल्स, ये यस सर। बहुत ही हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग, यस जो सर। हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कहते हैं, वहाँ पे जा रहे हो। वहाँ पे तो ये जो आपने डिजिटल मार्केटिंग करी है, उसको वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? सर जैसे काफ़ी केबल कंपनी है जो टॉप ऑफ मोस्ट कंपनी है, हम्म, जैसे पॉलीकैब, के हम्म, ई आई वायर्स। सो ये D2C करती हैं, हम्म, बेसिकली हाउस होल्ड वायर्स, हम्म, सॉकेट्स वगैरह डायरेक्ट कंज्यूमर को पहुंचाती हैं। सो मेरा ये है कि मैं भी कोई एक ऐसा ब्रांड बनाऊं जिसे मैं डिजिटली थ्रू परफॉर्मेंस मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, हम्म। मैं डायरेक्टली कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचाऊं। तो आपने सोचा है कि इस तरीके के प्रोडक्ट में यस एंड कंज्यूमर किस तरीके का होगा, उसको आप किस तरीके से अपने टारगेट ऑडियंस को विजुलाइज करते हो इस बिजनेस के लिए? सर इस पे हम जैसे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजोन, हम्म, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, इन हम्म, पे हम अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके हम्म। डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। गॉट इट, ये तो हो गया आपका सेलिंग चैनल। यस, बट उसके अलावा जैसे मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग केबल्स का है, एज्यूम कर लेते हैं। सो मैं उसके लिए एक वेबसाइट बनाऊंगा, हम्म, उसका एक स्टोर भी बनाऊंगा, हम्म। और वेबसाइट से मैं उस पे एड्स वगैरह रन करके भी डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक पहुंचा सकता हूँ। वेरी गुड। अगेन मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा प्रशांत, कि ये आपने बता दिया कि चैनल जरिया क्या चैनल्स। रहेगा कि लोग मुझ यस। तक पहुंच पाए। किस तरीके के लोग आप अपना अट्रैक्ट करना चाहोगे? बिकॉज हम अगर वायरिंग की ही बात करें, आपने कहा पॉलीकैब है, हेवल्स है, यस सर। राइट, आपके पास फिनोलेक्स है, ये अलग अलग कंपनीज और ब्रांड्स हैं यस सर। ऑलरेडी मार्केट में। अगर आपको अपना नाम बनाना है, नया ब्रांड क्रिएट करना है, यस तो आप उसको किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करोगे? सर। प्रीमियम ब्रांड होगा या मास ब्रांड होगा? सर बेसिकली मैं अपना छोटे ऑडियंस से टारगेट करूँगा, हम्म, डायरेक्ट नैरो ऑडियंस रखूँगा इसमें मैं। जो भी बिल्डर्स वगैरह हैं, हम्म, जो डायरेक्ट बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे मोस्ट यूज़। एक्चुअली केबल्स का तो हर जगह यूज़ होता है। आप मेट्रो लाइन ले लीजिए, रेलवे लाइन ले हम्म, लीजिए, टावर्स पे देख लीजिए, हाउस होल्ड वायर जो भी हम यूज़ करते हैं, सॉकेट वगैरह। सो ये काफ़ी वास्ट हम्म, कैटेगरी है। सो बेसिकली मेरा ये टारगेट है कि मैं जो लोग आम तौर पे आम जीवन में यूज़ करते हैं, जैसे कि घर के लिए वायर्स यूज़ करते हैं, हम्म, सॉकेट यूज़ करते हैं, अपने कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, फ़ैन, कूलर। हम्म, तो ये सब कुछ का है मेरा कि बेसिकली स्टार्ट मेरे को केबल वायर हम्म। से करना है, बट मेरे को फिर डाइवर्स सारी चीज़ें कैटेगरी पकड़नी है। अपने ब्रांड को आप डिफरेंशिएट कैसे करवाओगे कि हम कैसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एकदम मार्केट में अलग हैं लोगों से? सर बेसिकली मैं जितना अभी तक समझ पा रहा हम्म, हूँ, सो मेरे को पहले तो अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना पड़ेगा कि हाउ दे आर डूइंग वेल। हम्म, सो इसमें मेन मेरा पॉलीकैब, के ई आई, ये हैं। सो मैं यही पहले तो ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए। हम्म। तो एक मैं अपना काफ़ी वेल ऑनलाइन प्रेजेंस बनाऊंगा, एंड देन मैं टारगेट करूंगा अपनी ऑडियंस को।
ठीक है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था और ये आप सभी लोगों के लिए भी है, ये जानना ज़रूरी है कि जब आप किसी बिज़नेस के लिए बात करते हैं या सोचते हैं कि मुझे कुछ एस्टैब्लिश करना है, यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर केबल्स की बात कर रहे हैं, हम चावल की बात करते हैं, परफ्यूम्स की बात करते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना और लोगों तक उस प्रोडक्ट को ले जाना एक ज़रिया है, एक चैनल है, राइट? बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ज़ीरो से शुरुआत करें। और वो ज़ीरो क्या है? अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले कि ये प्रोडक्ट किसके लिए है, आप किन तक पहुंचाना चाहते हो, आपकी टारगेट ऑडियंस, राइट? अब टारगेट ऑडियंस भी जैसे अगर यस, हम वायर्स की बात करें तो वो इंडिया का हर हाउस होल्ड हो सकता है। बिल्कुल सर, तो आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी कि जो हम टैम कहते हैं वो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इन सभी को बेच रहे हैं, आपको अपना एक सेगमेंट भी आइडेंटिफाई करना है। यस, हो सकता है कि आपके वायर्स जो हैं वो 100 रुपये मीटर की जगह 200 रुपये मीटर पे जाए, तो फिर आपका जो सेगमेंट है वो थोड़ा नीश हो जाएगा। और यस, नीश जाना ज़रूरी है, तब आप समझ जाओगे कि जो मेरी एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस है उनको कैसे मुझे अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना है, कैसे उन्हें दिखाना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है। एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, ये डिजिटल चैनल मेरे लिए सही है, ये ऑफलाइन चैनल मेरे लिए सही है, इस तरीके की मार्केटिंग अप्रोच सही रहती है। दैट इज़ वाई वी वर टॉकिंग अबाउट दिस कि अगर आप उस लाइन में जा भी रहे हो यस तो सर, थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करो यस सर, कि ये टैम देखो, सेगमेंट के बाद पोजिशनिंग बनाओ, यस, एंड देन यू विल कम टू एक्चुअल योर डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स। यस, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक विच इज़ गुड टू नो। यू मेंशन्ड आपकी इंटर्नशिप यहाँ पे ही है, फिजिक्स वाले में ही यस चल सर। रहा है। थोड़ा बताइए यार, इनर वर्किंग कैसी चलती है फिजिक्स वाले में, मुझे कुछ नहीं पता। सर पहले तो जैसे मैं फ्री कोर्सेज देखता था फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पे, तो आज उसी प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिला है, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सेकंड थिंग, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है काफ़ी बढ़िया है, वर्किंग इन्वायरमेंट बढ़िया है, फ्लेक्सिबल सिटिंग है। आप डायरेक्ट आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आप मैनेजर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप चीज़ें देख रहे हैं फेस टू फेस कि कैसे चीज़ें रन कर रही हैं, कैंपेन कैसे रन कर रहा है। तो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग काम कर रहे हैं, यस, तो आप बता सकते हो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, कैसे कैंपेन आइडिएशंस ओके। होते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होते हैं? अभी मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ, जिसमें बेसिकली मैं जो कैटेगरी पे वर्क कर रहा हूँ वो है यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड जुडिशरी। ओके। सो जो भी हमारे कोर्सेज फिजिक्स वाला में बनते हैं, हम उसको सेल करते हैं थ्रू गूगल एड्स, मेटा एड्स। वहाँ पे हम अपनी कैंपेन बनाते हैं, उन्हें रन करते हैं। कैंपेन जैसे कि आप हमने एक कैंपेन बनाई जिसमें हम अपनी टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, उसमें हम अपना बजट देखते हैं कि बजट कितना है इस कोर्स के लिए, क्रिएटिव्स कैसे हैं, आप कैसे क्रिएटिव्स का यूज़ कर रहे हैं। देन हम उसमें कीवर्ड्स वगैरह देखते हैं, कैंपेन बनाते हैं, एडसेट बनाते हैं, देन उन्हें रन करते हैं। फिर उसको डेली बेसिस पे हम चेक करते हैं कि सीपीएल अप तो नहीं जा रहा, डाउन तो नहीं जा रहा। फिर गूगल सीट में उसकी डेली बेसिस पे ट्रैकिंग करते हैं, एंड अपना बजट भी उस हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं। तो आप गूगल पे सर्च एड्स भी चला रहे हो यस सर, और डिस्प्ले एड्स, यूट्यूब डिस्प्ले एड्स? एड्स भी एंड ऐप कैंपेन भी। अच्छा, मोस्टली हम ऐप कैंपेन भी कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं अल्टीमेटली? ऐप डाउनलोड भी करवा रहे हैं, हम अपनी अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं कि हमारे ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं, ओनली आई के नाम से फिजिक्स वाला के। सो हम उसकी ऑफलाइन प्रेजेंस भी ऑनलाइन के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम एक मार्केटिंग फनल की बात करें, इवन व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस मार्केटिंग, यस आप किस तरीके से अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को लेआउट करते हो? सर डेली बेसिस पे या कैंपेन प्लानिंग के बेसिस पे बताओ कि यार ओके। अच्छा, हमारे को मेरे पास आ गया कि ये प्रोडक्ट है, ये कैटेगरी है, इस पर हमें लीड्स चाहिए या ओके। प्रेजेंस चाहिए, तो आपकी थिंकिंग या आपकी टीम की थिंकिंग कैसे स्टार्ट होती है? सो जैसे हम यूपीएससी के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि हमारा जो क्रिएटिव्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, पहले वाले क्रिएटिव्स कैसा परफॉर्म कर रहे थे, और ये हमने कुछ नया एक्सपेरिमेंट करा है तो ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। लाइक पॉडकास्ट ले लेते हैं, पॉडकास्ट क्लिप, इमेजेस, हर तरीके का हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो क्रिएटिव्स ज़्यादा अच्छे चल रहे होते हैं उसको हम और पुश करते हैं। उसके अलावा हम अपने कीवर्ड्स पे ज़्यादा काम करते हैं, सीपीएल देखते हैं कि हमारा जो ऑडियंस है वो टारगेटेड ऑडियंस है या ब्रॉड ऑडियंस है, तो उसको हम मैनेज करते हैं। बजट फिर उस हिसाब से हम सीपीएल को देखते हुए मैनेज करते हैं। तो अभी जैसे फेसबुक एड्स की बात करें, आपको भी पता यस होगा कि एंड्रोमीडा एल्गोरिदम अपडेट आया था, यस जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई, हड़कंप मच गई थी कि अरे क्या हो रहा है, एडवांटेज प्लस हो रहा है। यस। तो अभी जब आप एक कैंपेन सेटअप कर रहे हैं फेसबुक पे, एड सेट लेवल पे बजट डालते हैं या कैंपेन लेवल पे बजट डाल रहे हो?
सर अभी तो हम एड सेट लेवल पे डाल रहे हैं। अच्छा, तो और उसी के अंदर कितने एड्स, एक एड सेट में कितने एड्स लगा देते हैं? सर वो हम बाइफरकेट करते हैं कि हम हम्म, कितने एड्स रन कर रहे हैं एक एड सेट में। बेसिक अगर हम 6 एड्स रन हम्म, कर रहे हैं तो 6 को इक्वली हम पुश करते हैं बजट। गॉट इट। एक कैंपेन कितने एड सेट बना दिए उसके अंदर? सर अभी जो हम लेके चल रहे हैं हम्म, कि एक एड सेट में हम वैसे तो 20 से भी ज़्यादा 20 तक कर सकते हैं हम्म, क्रिएटिव्स अपलोड हम्म, एक एड्स में, हम्म, बट एक एड सेट के अंदर हम 8 to 9 एड्स रन कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। ये इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज प्रशांत जो है ये रोज़मर्रा में कर रहे हैं, और आप में से जो भी लोग अभी फेसबुक एड्स प्लान कर रहे हो या फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हो, एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि जितना आप अपने एडवर्टीजमेंट्स को आज के टाइम पे ऑडियंस को थोड़ी ब्रॉड रखना ज़रूरी है, राइट? बजट जो है, अगर आप टेस्टिंग कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसको एड सेट लेवल पे बजट डालिए, और जब आपको स्केल करना हो तब आप सीबीओ यानी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन यानी कैंपेन लेवल पर आप बजट डाल रहे हैं। इससे होता क्या है कि फेसबुक का एड एल्गोरिदम पूरा एआई पे निर्भर हो चुका है अभी, राइट? जितना ज़्यादा डेटा मिलेगा उस हिसाब से एल्गोरिदम आपके एड्स को ऑप्टिमाइज करेगी। प्रशांत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि जो एड वर्क करता है, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंटेशन ज़रूरी है। जैसे ने कहा पॉडकास्ट का क्लिप ले लिया, फिर दूसरा ऐड ले लिया, उसके बाद देख रहे हैं कि किस में हमें कॉस्ट पर लीड कम मिल रही है। यस मेरे ख्याल में आप सीपीएम भी देखते होंगे, यस सर, सीपीआई भी देखते होंगे। ROS, हाँ, CTR, CPL, तो सारा वॉल्यूमेट्रिक जितना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं जो मैट्रिक्स ये कह जितने रहे भी हैं, हैं राइट? वो सब देख। वन थिंग दैट ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट प्रशांत इज सेइंग इज कि कैंपेन्स चलाना एक बात होती है, डेली मैनेजमेंट का मतलब है ऑप्टिमाइजेशन। यस रिपोर्ट्स देख के ऑप्टिमाइज कर यस रहे हैं, राइट? बेसिकली सर परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हम क्रिएटिव्स और इन चीज़ों से ज़्यादा डाटा पे फोकस करते हैं कि हमारा डाटा किस हिसाब से चल रहा है, उसके बेसिस पे हम कैंपेन रन करते हैं। तो डाटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में। तो आपको टाइम लगा था ये डेटा कैसे एनालाइज हो रहा है, कैसे एक्चुअली समझ मुझे रहे हैं? मार्केटिंग की नॉलेज थी, बट डाटा की इतनी नॉलेज नहीं थी, जो कि मैं अब डेली बेसिस पे वहाँ सीख रहा हूँ कि डाटा का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो कभी जब आपको दिख जाती है कि लीड की क्वालिटी या कॉस्ट बढ़ती जा रही है, लीड की क्वालिटी घटती जा रही है, तो आपकी टीम कुछ इनसाइड न्यूज़ बताइए कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है? तो सर थोड़ा वर्क प्रेशर आ जाता है कि ऐसा क्यों कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम उसके लूप होल्स देखते हैं कि कहाँ कोई लूप होल है, मिस्टेक कहाँ हुई है। सो हम उस बेसिस पर उसके कीवर्ड्स चेंज कर देते हैं। उसके हम उसको 2-3 दिन तक देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और अगर फिर भी CPL बढ़ रहा होता तो हम कैंपेन को ऑफ कर देते ये ऑन ऑफ वाला सबसे बड़ा ऑप्टिमाइजेशन इवेंट हो जाता है, और ये ज़रूरी भी है कि जो चीज़ नहीं चल रही, फिर चाहे वो कैंपेन हो या ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ नहीं चल रही उसका ऑफ बटन दबाना बहुत जल्दी ज़रूरी है, राइट? वरना आप बीच में ही लटके रहते हैं। हैं। Yes. तो सही कर रहे हो प्रशांत। आपने डिजिटल मार्केटिंग विद एआई पढ़ना कब सोचा कि अब मुझे ये कोर्स करना है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? सर मैंने MBA में एडमिशन लेने के बाद मेरे पास टाइम था, सो मैंने डिसाइड किया कि कोई स्किल्स कोर्स करते हैं, क्योंकि ये तो हम सुनते ही हैं कि डिग्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं। सही बात। सो स्किल्स के लिए मैंने फिजिक्स वाला स्किल्स कोर्स देखे। वहाँ पे मेरे को डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में डिजिटल मार्केटिंग विद AI का कोर्स दिखा। सो मैंने एनरोल करा। उसके बाद मैंने कोर्सेज करा, अप्रोक्स 6 मंथ के करीब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिजिक्स वाला की तरफ से ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया एंड सिलेक्टेड। तो कैसा रहा था आपका पूरा प्रोसेस कोर्स के बारे में, अगर आप बताना चाहें ऑडियंस को? कोर्स में हमने शुरू से लेके सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसे SEO, वेबसाइट, शॉपिफाई, बैकलिंकिंग, ऑर्गेनिक SEO, पेड मार्केटिंग जिसमें आपका गूगल एड्स, मेटा एड्स, जिस पे मैं भी बेसिकली वर्क कर रहा हूँ, ये सब आता है, और ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, हर तरीके की मार्केटिंग के बारे में A to Z सब कुछ है। सो जो भी मैंने वहाँ थियोरेटिकली पढ़ा है उसे आज मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और सेम चीज़ें हैं, बट जो हमें रिजल्ट मिलता है वो आप प्रैक्टिकली जब करोगे तो ही अच्छे से समझ पाओगे। बाकी वहाँ पे कई सारे प्रोजेक्ट्स मेरे को कोर्स के दौरान सिखाए गए थे, जो कि काफ़ी बेस्ट थे। तो मैंने कई प्रोजेक्ट्स करे, उससे बेनिफिट मिला उससे आपको बेनिफिट्स आज? मिला। इंटरव्यू में मैंने अच्छा अपने आप को दिखाया कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, सो दे ऑल्सो नो कि या ही इज़ डूइंग वेल। सो तो अगेन दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं,
तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि मुझे जॉब कैसे मिलेगी या फ्रीलांसिंग कैसे मिलेगी, बिकॉज जो कोर्स आप कर रहे हो उसमें आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, उसी से आपका पोर्टफोलियो बन रहा है। वही पोर्टफोलियो आप फिर अपने इंटरव्यूज़ पे ले जा रहे हैं और आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अपना जो आपने ज्ञान सीखा, बोथ थियोरी एज वेल एज प्रैक्टिकलिटी, वही चीज़ आप फिर वहाँ पर अपने इंटरव्यूज़ में लोगों से शेयर कर रहे हैं। दैट्स इट। So you are not going out as a fresher, you are going out as somebody who's already worked on some very decent projects. Right, Prashant? यस सर। All right. So ये बात हो गई। आपको प्लेसमेंट सपोर्ट भी यहाँ से मिला था? यस सर, मेरे को फिजिक्स वाला कोर्स की तरफ से ही, स्किल्स कोर्स की तरफ से ही प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिली थी और मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था और आई गॉट क्रैक हो गया? सिलेक्टेड, क्रैक हो गया। क्या बात है। क्योंकि मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रखे थे, सो मैंने उन्हें इंटरव्यू में ही स्क्रीन शेयर करके सारे प्रोजेक्ट्स दिखाए कि मैंने इस पे भी वर्क किया है, इस पे भी वर्क किया है। मेरे को आपसे बातचीत करते हुए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आ रही है, बिकॉज यू आर वेरी यंग यस सर। एंड अभी से ही आपको काफ़ी क्लैरिटी है कि करना क्या है। यस सर। तो ये क्लैरिटी आई कैसे आई आपके पास? सर ये हर चीज़ एक्सप्लोर करके आई कि शुरू से मेरे को मार्केटिंग लाइन में जाना था, सो पापा से एडवाइस ली, उनके काफ़ी कलीग्स हैं साथ के हैं, उन्होंने अंकल वगैरह ने एडवाइस किया कि ऐसे करो, मार्केटिंग ज़्यादा बेस्ट है अगर आपको बिजनेस करना है तो। सो मैं बिज़नेस की लाइन में आया, फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना, फिर डिजिटल मार्केटिंग के चीज़ें एक्सप्लोर करी, कोर्स करे एंड जॉब कर रहा हूँ, इसमें ही आगे ग्रोथ करनी है। कब अपना बिजनेस का श्री गणेश करने वाले हो? जल्दी कर देंगे सर। अभी जैसे हमारा एक स्टोर भी है RHD इलेक्ट्रिकल के नाम से। कहाँ पर? ये वाराणसी में है। बनारस? यस सर। बहुत बढ़िया। दिल्ली में रहते हो, वैसे ओरिजिनली बनारस के हो? यस सर। तो यार पहले बनारस के बारे में कुछ बताओ। ओके सर। सो बनारस तो काफ़ी बढ़िया प्लेस है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ, और ऐसा कहते हैं, ऐसा कहते क्या, मैं हमने तो देखा भी है कि वहाँ भोलेनाथ साक्षात विराजमान है, और वहाँ पे गंगा घाट्स हैं, संकट मोचन का मंदिर है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी एक्साइट, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। तो वहाँ मन नहीं करता? जैसे तुम तो दिल्ली में हो, मेट्रो सिटी है। यस सर। मैं बहुत मेरी एक मान्यता है कि इंडिया में सबसे बड़ी एंटरप्राइजेज अभी भी इन शहरों में छुपे हुए हैं यस सर। जो बूम कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप बनारस की साड़ियों की बात करें, अगर आप Yes. वहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, आप खाने की ही बात करें, ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अगर मेन स्ट्रीम में आए तो बड़े बड़े ब्रांड्स हिल जाएं। बिल्कुल सर, ये तो है ही। वहाँ पे फार्मिंग को लेके भी काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ के फार्मर हैं वो अवेयर हैं कि आप वो एडवांस फार्मिंग कर रहे हैं, ड्रिप लाइन फार्मिंग यूज़ कर रहे हैं, वो अपने खेतों में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्ट कम से कम छोटी जगहों पे भी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं एंड उसे सेल कर रहे हैं। बट वो सेल अपने ही आसपास की प्लेस पे ही कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई एक ऐसा प्लेस मिले जहाँ उनके रेट ज़्यादा मिले उन्हें, तो वो काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। साड़ी वगैरह हो गई, मशरूम फार्मिंग, फिशरीज। तो मान लो अगर कोई बनारस का यही फार्मर तुम्हारे पास आ जाता है ओके। कि प्रशांत जी मुझे बड़ा बना दीजिए, मेरे को अपने प्रोडक्ट्स इंडिया लेवल पे बेचने हैं, उसको तुम 2 मिनट में क्या स्ट्रैटेजी समझाओगे कि आपको ये करना है? सर आज की डेट में सब हेल्थ कॉन्शियस हैं, सबको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स खाने हैं। दिल्ली ले लो, मेट्रो सिटीज़ जितनी भी हैं, सब यहाँ पे एयर पॉल्यूटेड है, सब हेल्थ कॉन्शियस हैं, सबको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, हेल्दी प्रोडक्ट चाहिए। तो मेरी यही एडवाइस होगी कि आप अपने खेतों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ग्रो करें एंड उसकी एक अच्छी सी पैकेजिंग करके मार्केटाइज करें, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और मार्केटिंग कहाँ करें? मार्केटिंग थ्रू डिजिटल मार्केटिंग करें, और क्योंकि इसमें ना आपको कोई कॉस्ट लगनी है, ना आपको कोई स्टोर खोलना है, ना आपको, आपकी ऑडियंस भी छोटी नहीं, आप वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, पैन इंडिया सेल कर सकते हैं। सो आपको इसके लिए सिर्फ डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ सकती है इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज। अदरवाइज प्रशांत है, प्रशांत से बात करिए, वो एक मार्केटिंग कंसल्टेंसी भी बनारस वालों के लिए खोल देंगे। क्यों? बिल्कुल सर। ठीक है प्रशांत। चलिए प्रशांत, दैट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू यस। एंड गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर बैकग्राउंड और आप क्या कर रहे हो, कितनी क्लैरिटी है आप में। एक अगर आखिरी बार अपने ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों उन्हें डिजिटल मार्केटिंग विद एआई आज के टाइम पे सीखना चाहिए और आगे अपना करियर कैसे बना सकते हैं? तो किसी को भी सबसे इजी है अपना करियर बनाना, अकॉर्डिंग टू मी। अगर आपको कोडिंग लैंग्वेज नहीं पता, आज की एज में सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, CS ले रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, बट अगर आप कोडिंग की नॉलेज नहीं है आपको और आप फिर भी ग्रो करना चाहते हैं, तो आप बेस्ट प्लेटफॉर्म है डिजिटल मार्केटिंग। इसमें आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं एंड काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी हाई पैकेज है, काफ़ी
अच्छा इन्वायरमेंट है और आप काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग विद एआई कोर्स, आज की जो भी एरा है वो एआई का है। सो आप जो भी कोर्स या जो भी चीज़ें करें वो एआई से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि आप जैसा प्रॉम्प्ट दोगे आपको वैसा एआई आपको देगा। हर काम जो पहले काफ़ी टाइम लेता था वो अब विद इन अ सेकंड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एआई। सो मार्केटिंग में भी एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आपको कुछ भी क्रिएटिव्स, कोई भी आपको कीवर्ड्स या एनीथिंग जहाँ भी आप स्टक कर रहे हैं, आप 2 मिनट में एआई की हेल्प से वो चीज़ कर सकते हैं। सो एआई इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजिटल मार्केटिंग। चलिए, दैट्स ग्रेट। आई होप गाइस दैट आप इनकी बातों में अटेंशन पे करें। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी ग्रोथ हासिल करी है, आगे क्या करना चाह रहे हैं। ऐसे ही अगर आप भी आगे चल के इस कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग विद एआई सीखिए, यस। प्रोजेक्ट्स पे काम करिए, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन लाइए, एंड देन मे बी वी विल टॉक ओवर हियर with you at the same time, sharing your experiences throughout the world. So thank you so much, थैंक यू सो Prashant. मच सर। थैंक यू। Nice meeting you and all the very best. थैंक यू सर।